में हैं, समय बिल्कुल ना बेकार करते हुए पूरा समय प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं। यहोवा शालोम बोलकर प्रभु आपको आगे का समय इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। आवाज क्लियर है? बिल्कुल साफ है। ओके, थैंक यू। आज रात में प्रभु का दास, हमें परिवार और कलीसिया का सारे विश्वासीगण और इस जूम के जरिए जुड़ा हुआ सारे भाई बहनों को विद्या आने वाले यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूँ। पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबको संभाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हाल इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। कई बार शैतान ने कोशिश की हमें गिराने के लिए, लेकिन प्रभु ने मेरे दाहिने हाथ पकड़ा था, इसलिए हम गिरा नहीं। हमारा खासियत नहीं है, हमारा शक्ति से नहीं है, प्रभु ने थाम लिया, इसलिए हम नहीं गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें थामने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। धरती पे भी स्वर्ग में भी उसका इंतजाम चल रहा है। यीशु मसीह का आगमन का कार्यक्रम स्वर्ग में भी चल रहा है, धरती में भी चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन दिनों में प्रभु का बाट जोते रहना। कौन बाट जोता रहता? जो तैयार व्यक्ति है, जो व्यक्ति तैयार है, वही बाट जोते रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमको कहीं सफर करना है, मैंने टिकट लिया है, लगेज पैक कर दिया, सब कुछ हो गया, ट्रेन का टाइम आ गया, हम भागेंगे स्टेशन पे और बाट जोते रहता है। जैसे ट्रेन आएगा हमको घुसना है, चढ़ना है, ट्रेन पे चढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो तैयारी नहीं करता है, हम टिकट में ही नहीं काटा है, तो हम क्या बाट जोते रहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का आगमन का नजदीक है। प्रभु का आगमन के लिए आप बाट जोते रहना, मतलब आप तैयार हैं। आर यू रेडी? प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में परमेश्वर की आत्मा आपसे और हमसे पूछ रहे हैं कि आप रोज प्रार्थना में बोल रहा है कि यीशु का आगमन नजदीक है, लेकिन आप उसके लिए तैयार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये आप अपने से पूछ लो। हर व्यक्ति अपना से पूछो कि प्रभु की आगमन के लिए मैं तैयार हूं कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लगेज सब हल्का करना। ज्यादा लगेज लेकर के जाएगा तो बड़ा दिक्कत आएगा। जो जरूरत है उसको 3 दिन के लिए जाना है तो 3 दिन का एक जोड़ी ड्रेस लेंगे, बस वही है। ज्यादा बड़ा लगेज लेगा तो आपको भी परेशानी है। तो आज रात में आमेन, आपका लगेज आप क्लियर कर दो। आमेन, हालेलुया। अननेसेसरी कोई लगेज, कोई आमेन वजन आपके हाथ में है, आपके जीवन में है, तो आज इसको कम करो। आमेन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला तुम्हारा जो भारी है, जो वजन है, तुम मेरा कंधा पे डाल दो, मैं उसको उठा लूंगा, आपको उठाने की जरूरत है। कितना अच्छा परमेश्वर है ना। परमेश्वर खुद बोला तुम्हारा वजन मेरे ऊपर, आपको उसको लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। तो बाट जोते रहना है हमको। तीतोस की किताब में उसका 2 अध्याय, उसका 13 वाक्य जल्दी से डिस्प्ले कर सकते हैं, नहीं तो हम पढ़ेंगे। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट
जोते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। उस धन्य आशा, हमारा आशा कौन सा है? वो धन्य आशा है, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा महान परमेश्वर और हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। किसका बाट जोता है? मतलब किसका बाट जोता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक ही चीज का बाट जोते रहता है कि हमारा महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का हमें महिमा के प्रकट होने वाला दिन बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बाकी सब बातें हमने छोड़ दिया है, इसलिए हमें कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कुछ भी मुझे बोलने दे, कुछ भी हमारे बारे में समझ रहे हैं, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। हमारे एक ही मकसद है, हम एक चीज के लिए बात जोते रहता है, वो यही है, हालेलुया, हमारा महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और कुछ भी नहीं है। एक मकसद के लिए प्रभु ने मुझसे बुलाया है, इसके लिए बुलाया है कि हालेलुया, तू मेरा, हालेलुया, परमेश्वर का, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, महान परमेश्वर का और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का, आमीन, हालेलुया, महिमा में प्रकट होने का। कहाँ प्रकट होगा? महिमा के साथ वो प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जब गया था, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तीसरा दिन उसने हालेलुया जी उठा और 40 दिन तक अपने चेलों को इस धरती पर, आमीन, हालेलुया, उनके साथ रहा। 40वां दिन यीशु मसीह ने स्वर्ग में हमें चले गया। आमीन, हालेलुया, दूध लोग साथ थे, आमीन, चेले लोग साथ थे। आमीन, हालेलुया, यीशु बोला मैं वैसा ही वापस आएगा, ऐसे हम जा रहे हैं वैसे मैं आऊंगा। आमीन, यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। इसलिए भैया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दुनिया में रहते हुए तकलीफ होगा, बीमार होगा, कष्ट होगा, क्लेश होगा, संकट होगा, आमीन, ये सब हमारे जीवन में है। आमीन, हालेलुया, पौलुस बोला है सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ कष्ट उठाने के लिए आपको वरदान दिया है। आमीन, दिया है। केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत आसान चीज है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके साथ लिखा हुआ है, आमीन, हालेलुया, केवल विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ कष्ट उठाने के लिए भी परमेश्वर ने आपको, आमीन, हालेलुया, वरदान दिया है। आमीन। दुनिया में रहते हुए हमें कष्ट है, हमें क्लेश है, संकट है भैया, इसलिए हम खुश होना है। ये परमेश्वर ने पहले बोला है, नहीं बोला होता तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने जब यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए बोला है, ये तुमको ये ऐसा होगा। यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना का सुसमाचार में बोला, हाँ मैं आप लोगों के लिए कष्ट है, लेकिन धीरज बांध लो, क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया। यीशु मसीह ने दुनिया को जीत लिया है, तो उनका, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की संतान लोग हैं। हमको भी परमेश्वर ने इस दुनिया के ऊपर जीत पाने के लिए वो हमको मदद करने वाला परमेश्वर है, वो हमको शक्ति देने वाला परमेश्वर है, वो हमको ताकत देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बोलता है परमेश्वर, अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। और लिखा है 14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या किया? अपने आप को हमारे लिए
दे दिया। यीशु मसीह अपने आप को किसको दिया भैया? आपको दिया, मुझको दिया। मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया है। क्रूस पर आमीन, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है। इसलिए यहाँ लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। अब परमेश्वर की संतान बन गया तो कोई अधर्म वाला बात आपके जीवन में जुड़ना नहीं चाहिए। आपको पवित्र होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह पवित्र है, वैसे हमको भी पवित्र होना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह अपने आप को मुझको दिया, आपके लिए मरा है। आमीन। क्यों? हमें सब अशुद्धों से, अधर्म कामों से हमको छुड़ाने के लिए, हमको हालेलुया आमीन हालेलुया प्रेज मन फिराने के लिए, एक नया जिंदगी को बिताने के लिए, एक नया मनुष्यत्व को पाने के लिए आमीन यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर 2000 साल पहले हमारे लिए प्रेज द लॉर्ड कुर्बान हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आज रात में हम कौन है भैया? परमेश्वर की चुना हुआ लोग। अब कोई अधर्म, पुराना मनुष्यत्व को मैंने छोड़ दिया, पुराना तरीका को मैंने छोड़ दिया, पुराना रीति को मैंने छोड़ दिया। अब मैं नया हो गया। अब हम नया हो गए। हमारा हमें चाल चलन में फर्क आ गया, बोली में फर्क आ गया, हमारा सोच विचार में फर्क आ गया। पहले मैं क्रोध करता था, गाली बकता था, कई ऐसे काम, गुटखा खाता था, फुर्ती खाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये सब पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि मैं नया हो गया। यीशु मसीह ने मुझे नया कर दिया, अपना जीवन देकर के, अपना बहुमूल्य रक्त मुझको हाल दे करके मुझे धो लिया, मुझे नया कर दिया। हमें अब मैं पाप की गुलाम नहीं बन सकता। परमेश्वर के वचन में लिखता है, पहला जॉन उसका 5 का 18 वाक्य में क्या लिखा है? थोड़ा डिस्प्ले कर दिए बेटी। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। पहला जॉन 5:18। जो परमेश्वर से जन्माया है वो पाप नहीं कर सकता। हाँ, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं कर सकता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उससे वह बचा के रखता है और वह दुष्ट उससे छूने नहीं पाता। आमीन हालेलुया। जो परमेश्वर से जन्माता है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह पाप नहीं कर सकता है। वो पाप नहीं कर सकता है क्योंकि अभी पहले हम अपनी हालेलुया तरीका से जी रहा था, लेकिन जब परमेश्वर की संतान बन गया है, परमेश्वर हालेलुया मुझे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अपनी पुराना हाथ से छोड़ा है, तो अभी हम पाप नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमीन। परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को क्या करता है? भैया बगल वाला आपको नहीं संभाल, पति पत्नी को नहीं कर सकते, आप अपने को संभालना। यू हैव टू कीप योरसेल्फ। हालेलुया। प्रभु का आगमन में जाने के लिए हमारा जीवन से जो कुछ निकालना है वो निकाल करके हमें पवित्र हालेलुया बन के रहना है।
तब परमेश्वर की आगमन में हम जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसका 19वां अध्याय में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य, आमेन, हालेलुया, उसका 19वां अध्याय, आमेन, हालेलुया, उसका 7वां वाक्य में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। देखा, आओ हम आनंदित और मगन हो, उदास नहीं बैठना भैया, निराशा में नहीं बैठना है। मेरे भाइयों, आज रात में परमेश्वर की आत्मा आपको बोल रहा है, आप आनंदित और मगन हो जाओ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्यों? और स्तुति करे और उसकी स्तुति करिए। 3 काम, आओ हम एक तो आनंदित, दूसरा मगन, तीसरा उसकी स्तुति करो। क्यों? मेमने का ब्याह में शादी आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया, हमारा यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हमें ले जाने के लिए जल्दी आने वाला है। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हम उसका वो दुल्हा है, हम उसका दुल्हन है। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को तैयार कर रहा है। इसका मतलब कोई दूसरा, देखिए, परमेश्वर का दास आपको वचन दे सकता है, प्रभु का वचन बांट सकता है, लेकिन आपको तैयार नहीं कर सकते। आप अपने तैयार करना है। हम उसके लिए आपको जो जरूरत वचन है, आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए उपवास करेंगे, आपके लिए जरूरत वचन को देंगे, ये सब कर लेंगे, लेकिन उसको आप आमीन अपने अंदर ले करके उसके हिसाब से मोड़ना, ये आपका काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ज्यादा सुनता है, जो ज्यादा आमीन हालेलुया परमेश्वर का वचन ग्रहण करता है, उसके लिए हालेलुया परमेश्वर ने उससे ज्यादा मांगेगा। पवित्रता उसको ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप जो वचन डेली सुन रहा है, आमीन, वो वचन के अनुसार अगर आप तैयार नहीं हुआ है, आपको जो पनिशमेंट ज्यादा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अपने को तैयार करना है। आमीन, हालेलुया। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार के अधर्म से हमको छूटना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। एक वाक्य पढ़िए, यहूदा का किताब, उसका 70 to 21 पढ़ेंगे। यहूदा का किताब 70 to 21। आमीन, हालेलुया। पर हे प्रियो, तुम उन बातों के स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। देखो, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की दास लोग पहले सब बता दिया है, अंत में क्या होने वाला है, किस तरह का लोग रहेंगे, क्या क्या बातें करेंगे, आपके साथ कैसे हालेलुया उन लोग व्यवहार करेंगे, ये सब बातें उधर बोला है। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। ये हम लोग क्या करता है, आमीन, सुनने के बाद भूल जाता है, उसको छोड़ देता है। ऐसा नहीं है। जो प्रभु का दास लोग आपके लिए वाणी देता है, परमेश्वर का वचन देता है, उसको आपको काबूल करना है और अपनी दिमाग में रखना है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुका है। 18, वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी
अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। देखिए वहां एक कुछ लोगों के बारे में बोल रहा है, वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में आमीन हालेलुया आखिरी समय में ऐसे इकट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हम नहीं चल सकते। हमें जो जाति लोग है, दुनिया के लोग है, जो शैतान की आमीन आले लोग है, उन लोग क्या कैसे जीता है, जी रहा है अभक्ति के अभिलाषाओं, शारीरिक लालसाओं के हिसाब से उन लोग जी रहा है। हमें 19वां की ये तो वे हैं जो फूट डालने हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है, उनमें आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। आमीन हाले उन लोगों को फूट डालने वाला है। आमीन आपस में लड़ाने वाले लोग हैं, आपस में झगड़ा करने वाला लोग है। आमीन हाले दुनिया की इच्छा के अनुसार चलने वाला लोग है और उसके अंदर में पवित्र आत्मा है भी नहीं है। आमीन। अगला वाक्य, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। देखिए यहां बोल रहे हैं हे प्रियो, हालेलुया तुम ऐसा आदमी, ऐसा जो लोग हैं जो शारीरिक इच्छाओं के अनुसार चलता है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, उनके ऐसा बराबर नहीं होना है। तुमको कैसा होना है? पर ये प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास, आपका विश्वास कैसा विश्वास है? मामूली विश्वास नहीं है, छोटा विश्वास नहीं है, आपका विश्वास अति पवित्र विश्वास है। हमें ये बहुत कुछ कम लोगों को ये विश्वास मिलता है। हमें कृपया परमेश्वर कृपा की वजह से आपको ये अति पवित्र विश्वास मिला है, मुझे मिला है, हमें कलीसिया का हर एक भाई को मिला है। आमीन हालेलुया। कई लोग चाहता है ये विश्वास उनका जीवन में पा नहीं पा रहा है, लेकिन आमीन आपका जीवन में परमेश्वर ने ये अति पवित्र विश्वास दिया है उसी अनुसार जीने के लिए। आमीन हालेलुया। आमीन। अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, कैसे अपनी उन्नति करना, एक एक दिन बढ़ना है, हटना नहीं है, हटना नहीं है। जो परमेश्वर की संतान हालेलुया अपना पवित्र आमीन हालेलुया अति पवित्र विश्वास को आमीन आमीन लेते हुए अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, तीन बातें उधर बोल रहा हूं। एक तो अति पवित्र विश्वास, और हालेलुया विश्वास के जरिए आप क्या करना? अपनी आत्मिक उन्नति पाना है। नंबर 2, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। आमीन हालेलुया। हम बुद्धि से, दिमाग से प्रार्थना कर सकता हूँ, कोई बात। कभी कभी जब ज्यादा परेशान हो जाता है तो क्या करेगा? पवित्र आत्मा में अन्य भाषा के साथ हम पवित्र में प्रार्थना करता है तो वहां परमेश्वर का जबरदस्त आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उतर के आता है। आमीन। शैतान का काम टूट जाता है, सारे बंधन टूट जाता है। आमीन हालेलुया। इसलिए आमीन हमारा परिवार में हालेलुया हम परिवार के साथ बैठ करके हम प्रार्थना करेगा, लेकिन हमारे व्यक्तित्व जीवन में हम आत्मा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसी प्रार्थना में छुटकारा मिलता है, उसी प्रार्थना में आपके खिलाफ में जो अंधकार का काम है वो आमीन वो भागने के लिए, आमीन उसको तोड़ने के लिए आत्मा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी का आमीन सबसे बड़ा हथियार है आत्मा में प्रार्थना करना। आमीन हालेलुया। सबसे बड़ा हथियार है, एक विश्वासी का सबसे बड़ा हथियार है पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रार्थना करना। आप प्रार्थना करके देखो, सारे दुष्ट भाग जाएगा, सारे अंधकार भाग जाएगा, सारे शैतान भाग जाएगा। ये बोलेगा भैया उधर जा, उधर खड़ा नहीं हो पाएंगे, वो पवित्र आत्मा का आग लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पवित्र आत्मा का आग हमारे जीवन में, हमारे घर के अंदर में जलना चाहिए, तब हमें नाले सारे अंधकार काम हमें दूर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यहाँ बोलता है आमीन हालेलुया, उन पर जो शंका में
शक में है दया करो, और बहुतों को आगे में से झपट कर निकालो। ठीक है, हालेलुया। वहां बोलता है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और आनंद जीवन के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते हो। वहां भी बाट जोते रहना है हमें। 21वां वाक्य, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। कहां बना के रखना, बनाए रखना है परमेश्वर की प्रेम। हम सब मिलकर यीशु मसीह का परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो और आनंद जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। हमें आनंद जीवन पाना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आनंद जीवन के लिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। आमीन, हालेलुया। आज रात में प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे इसके कम कुछ नहीं चाहिए। आनंद जीवन के कम कोई चीज हमको नहीं चाहिए, इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। हमें आनंद जीवन चाहिए, उसके लिए परमेश्वर की दया चाहिए। परमेश्वर की हालेलुया दया मुझे चाहिए ताकि हम आनंद जीवन पा पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। एक वाक्य और पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 6:14। पहला तिमोथी 6:14। हाँ, कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की तक इस आज्ञा के निष्कलंक और निर्दोष रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक, तो हमारा यीशु मसीह प्रकट होने वाला होने तक हमें क्या करना है? इस आज्ञा के निष्कलंक और निर्दोष रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब तक हमारे यीशु मसीह का दोबारा आगमन है, जब तक यीशु मसीह का आमीन हालेलुया आमीन आगमन है, तब तक हम प्रभु की वचन के अनुसार प्रभु ने हमें क्या क्या उपदेश दिया है हालेलुया, उसको पालन करते हुए निर्दोष और निष्कलंक आमीन हालेलुया एक जिंदगी को बिताना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार के पहला तिमोथी 6:17, इस संसार के धनवानों की आज्ञा देखी वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बर्दाश्त से देता है, वो वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उधार और सहायता देने में तत्पर हो। हो प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका 14वां वाक्य लिखा है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रखे। आगमन तक, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक, प्रकट होने तक हम उसका आज्ञा का पालन करना है। आज रात में प्रभु का आज्ञा का पालन हम करता है कि नहीं, या कुछ छोड़ देता है क्या? आज रात में परमेश्वर की वाणी का वचन के अनुसार आमीन हालेलुया एक निष्कलंक आमीन रीति से जीना, तब जा करके हम परमेश्वर की बाट जोते। उसके लिए हमको तैयार रहना है। हालेलुया, तैयार नहीं है तो हम बाट जो नहीं पाते, तो तैयार होना बहुत जरूरी है। और इस दुनिया में आमीन हालेलुया हम परदेशी हैं। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब इसका 3:20, फिलिपियों की किताब 3:20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की
बाट जोहे रहें। ठीक है, यहाँ भी हम बाट जोते रहता है एक एक चीज के बारे में। हमें प्रेरित पौलुस ने बता रहा है, यहाँ बोलना है पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। भैया आप ये दुनिया में रहता है तो भी आपका स्वदेश कहाँ है? हम स्वर्ग में, स्वर्ग पर। चलो हम परदेशी हैं, हम कुछ दिनों का मेहमान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें यहाँ परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए बोलता है कि हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम ये उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोते रहे हैं। आज रात में भी हम उम्मीद के साथ बैठा है कि हो सकता आज रात में हमारा प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। इसलिए मैं बाट जोते रहता हूँ, मैं तैयार रहता हूँ, मैं तैयार रहता हूँ। आज रात में आप तैयार हैं यीशु मसीह का आगमन के लिए? नहीं तो आज रात में आपको सुधरना पड़ेगा। हालेलुया, आज रात में आपको सुधरना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। अर्धरात्र में आएगा, भोर में आएगा। हालेलुया, आमीन। किस समय पर हमें प्रभु आ रहा करके आपको मालूम नहीं है। इसलिए हर समय पर, हर घड़ी में आपको बाट जोते रहना है। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम इस दुनिया का हमें व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, हमारा पौरत्व, हमारा हालेलुया स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहा है। आमीन, प्रेज गॉड। हम इंतजार करें, इसलिए हमको कोई बात नहीं है। हमारा स्वदेश ये नहीं है, इसलिए हम तंबू में रहता है, हम छोटा घर में रहता है, हम छोटा घर में रहता है। कोई बात नहीं भैया, मैं ये छोड़ के जाने वाला है। मैं प्रभु का इंतजार कर रहा हूँ, उसको बाट जोते रहता है। वो प्रभु का आएगा, मैं उसके साथ चले जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए प्रभु स्वर्ग में आमीन, हालेलुया, मकान बना रहा है। अच्छा मकान बना रहा है। फिर इधर क्या है? तो जाएंगे उसके साथ अनंत काल जिएंगे स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। छोटा कमरा है, एक कमरा है, दो कमरा है, कोई बात नहीं। छोटा कमरा, कोई बात नहीं भैया। हमारे लिए बहुत बड़ा मकान हम बना रहा है। हमको उधर पहुंचना है, बस वहां उधर पहुंचना। उसके लिए हमें इधर हमें बहुत ध्यान से जीना है। एक पवित्र जिंदगी को हमें जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इब्रानियों की किताब में उसका 10वां अध्याय में उसका 9वां वाक्य पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय 9 वाक्य पढ़ेंगे। क्या लिखा है? विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराए देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। देखो अब्राहम के बारे में, हमारा पिता अब्राहम और उनका बेटा आमीन इसहाक और याकूब, ये बोल रहे, ये सब लोग क्या कर रहे थे? विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराई देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब के समेत जो उसके साथ ही उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया है। इस दुनिया में रहते हुए उन लोगों को मालूम है ये हमारा परमानेंट नहीं है। आमीन। एक देश के लिए उन लोग आमीन बाट जोते रह गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो तंबू में, यहाँ जाता है तंबू में रहता है।
आपको मालूम है, हमको इधर से जाना है, तो बड़ा मकान की जरूरत नहीं, तंबुओं में रहते। यही बोलता है विश्वास से, आमीन हालेलुया, विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराई देश में हमें परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। देखिए क्यों तंबू में रहता था, इधर बोलता है क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले, स्वर्ग में हालेलुया हम पाने वाला मकान का बारे में लिखा है, आमीन, वो स्थिर है, ये अस्थिर है। ये दुनिया का सब चीज जल जाएगा, ये अस्थिर है, स्थिर नहीं है। स्थिर कहाँ है? स्वर्ग में हमारे लिए प्रभु बना रहा है, हमको उधर जाना है। यहाँ बोलता है उस स्थिर नींव वाले, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका फाउंडेशन, आमीन, कोई आमीन तूफान आते हैं, आमीन हालेलुया, आंधी आएगा तो भी आमीन हालेलुया यहाँ का मकान गिर सकता है, लेकिन वहां का मकान आमीन हिलेगा नहीं, क्योंकि आमीन हालेलुया उसका नींव स्थिर नींव वाला है। वो नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर, लोग उसकी भी बाट जोता है। आमीन हालेलुया। तो विश्वास से लोग अपने जी रहा, परदेशी के नाई लोग जी रहा। आज हम भी परदेशी हैं, हम एक अच्छा आमीन हालेलुया नगर, आमीन हालेलुया परमेश्वर हमें मकान बना रहा है, हमको उधर जाना है। हालेलुया इसका 13 से पढ़ेंगे तो ये सब विश्वास, इसका 11 का 13 पढ़ेंगे, ये सब विश्वास ही की दिशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। आज रात में हमारा पूर्व पिता लोग हमें क्या किया था, लोग पाया नहीं है, लोग ऐसा किया था, विश्वास से ही देश में हमें नाले विश्वासी की दिशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुओं नहीं पाया, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, आमीन, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। आज रात में आमीन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप परदेशी और बाहरी हैं, ये चिंता हमेशा आपका आमीन दिमाग में होना चाहिए। हम इस दुनिया का लोग नहीं है, हम इसका दुनिया का होता तो हम दुनियादारी में जीता था, दुनिया के हिसाब से जीता था। मैंने प्रभु ने हमें अलग किया है, हमेशा ये याद रखना हम परदेशी और बाहरी हैं। हमारा पूर्व लोग भी हमें ना ले लिया, वैसे ही दूर से देख कर आनंदित हुए हालेलुया लोग चले गया। आज हमारा यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने वाला है, इसलिए हमें बाट जोते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का बलवंत हाथ में अपने आप को सौंप दें और भजन संगीता वाला इसका 40 का 1-2 वाक्य पढ़िए। भजन संगीता वाला 40 1-2। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर मुड़कर मेरी दुहाई सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने मुझे सत्यनाश के गड्ढे और दलदल की कीस में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ हालेलुया। उसका पहला वाक्य एक और मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। हमें इन दिनों में क्या करना है? धीरज से यहोवा की बाट जोते और उसने मेरी और मुक्कर मेरी दुहाई, हमारा दुहाई सुनने वाला परमेश्वर, मेरा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, हालेलुया, उनका बाट जोते रहता। बहुत शीघ्र हमारा यीशु मसीह आने वाला है। दूसरा
पीटर उसका 3 का 17 और 18 पढ़ी। दूसरा पीटर, हाँ, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों का भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को आज से नहीं होना दो। Praise the Lord. हालेलुया। शैतान ने ये चाहता है कि हमारा स्थिरता को आमीन हालेलुया आमीन आमीन हटाने के लिए वहां लिखा है। इसलिए ये प्रियो, वो हमारे लिए आमीन लिखा है, आपके लिए लिखा है, प्रभु का वचन में लिखा है। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। इन दिनों में चौकस रहना है। Praise the Lord. उदास में नहीं रहना है, भूलकर नहीं रहना है भैया। हालेलुया, ये बहुत जबरदस्त टाइम है। हालेलुया, इसलिए हमें आमीन हालेलुया ये सब बात को जानकर चौकस रहना है, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं होना दो। Praise the Lord. होना दो। हालेलुया। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। किसमें बढ़ना है? पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगायुग होती रहे। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। आमीन। उसका पहचान में बढ़ते जाओ, उसका अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें किस में बढ़ना भैया? इस दुनिया के चीज में बढ़ना है, प्रभु का कृपा में, उसका प्यार में, मोहब्बत। आज रात में परमेश्वर का बलवंत हाथ में अपने आप को हमारा हमें टाइम खत्म हो गया। मैं यहाँ अपने हालेलुया वचन बोले हम समाप्त करना चाहता हूँ। तो आपको सबको आशीष करे। हमें समय दिया हुआ परमेश्वर का दास को आमीन हमारा आमीन धन्यवाद देता हूँ। सारे कलीसिया के पासवान लोगों को, सारे विश्वासी लोगों को, आमीन सुन के जरिए जुड़ा हुआ सारे भाई बहनों को आमीन एक बार और यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोग का सलाम देता हूँ। तो वो आपको आशीष करें। हम तो आमीन शब्द में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमको बंद करिए। हमारा अनुग्रह आदि दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले मंगलवार से लेकर इस मंगलवार तक ने प्रभु तूने हम लोग को सब कुछ संभाला, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आज रात में कलीसिया के सारे विश्वासी लोगों को, भाई बहनों को आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, पासवान लोगों को तेरे बलवंत हाथ में सबको तो आशीष करना। प्रभु तेरे आगमन के लिए बाट जोड़ते रहने के लिए सहायता करना। आमीन हालेलुया। किसी भी विधि में, किसी भी हालत में हालेलुया अपना जो विश्वास है, अधिक पवित्र विश्वास है, विश्वास के अनुसार जीने के लिए तू सहायता करना। आमीन। आज रात में सबको तू संभालना प्रभु, हमारी से तुम छुड़ा के रखना प्रभु। आमीन हालेलुया। नया लोग प्रभु को आमीन ग्रहण करने के लिए तू आमीन। छोटी सी बिंदी हमारा उद्धार करता यीशु नासरी से नाम से मांगता और ग्रहण करे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर अनुग्रहित वचन हमको बांटा, प्रभु के लिए बाट जोड़ने का आह्वान दिया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आँखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आँखें अपनी
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज रात को पिताजी आपके बच्चों दास के साथ वचन सुनने के लिए आपने अवसर दिया। पिताजी हम आपकी बाट जोड़ने, हमारा विश्वास, हमारे प्रार्थना में, हमारे आत्मिक उन्नति जीवन में पिताजी बाट जोड़ने के लिए आप हमको दया कर पिताजी, करुणा दिखा पिताजी। एक एक किलो हमारे यीशु मसीह बादलों में अपने कलीसिया को लेने के लिए आ रहा पिताजी। हम बाट जोते आपकी महिमा करते हुए जो समय आपने धरती पर दिया उस पर बने रहने के लिए आपके दास के लिए, दासी के लिए, बच्चों के लिए विनती करते, बेटी परिवार के लिए, बेटा परिवार के लिए विनती करते, आपकी कलीसिया के लिए पिताजी, आपके बाद दास जो भी करते पिताजी, स्वर्गीय श्री भंडार खोर का आशीष और अनुग्रह कर पिताजी। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते, आमीन आमीन। थैंक यू।